गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है नवीन टमटा। आई एम एक्सेल वीबीए। जो व्यूअर्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जो भी मेरा नया अपलोड है वो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बराबर आती रहे। तो देखिएगा, इस जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ कि मेरे टॉपिक्स के क्या नाम होते हैं। तो उसी संदर्भ में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग डायनामिक पिवट टेबल इन सेकंड्स यूजिंग वीबीए। किसी पिवट टेबल को एक क्लिक में किस तरीके से बनाया जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जो लोग पिवट टेबल के ऊपर काम करते हैं, अपनी समरीज को पिवट टेबल के थ्रू दिखाते हैं, जिन्हें बार बार की पिवट टेबल को रिफ्रेश करना होता है डेटा वहां पर नया डेटा डालने के बाद, तो और फिर पिवट को भी रिफ्रेश करना होता है, तो जस्ट एक सिंगल क्लिक में किस तरीके से पिवट टेबल अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो देखिए, इसी के लिए मेरे पास एक ये मैंने एग्जांपल के तौर पर डेटा रखा हुआ है। अगर आप इस डेटा पे नजर मारें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ एजेंट नेम, ब्रांच, अमाउंट और नेचर ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के जो नेम है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में अलग अलग अकाउंट ओपन किए हैं अलग अलग अमाउंट के साथ। तो मुझे इनकी एक कंसोलिडेटेड समरी दिखानी है पिवट टेबल के थ्रू। तो पहले मैं इसको आपको मैनुअल रूप में करके दिखाऊंगा, फिर इसको हम देखते हैं कि पिवट के इसको वीबीए में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो इसके लिए पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे इस इंसर्ट में जाना होगा और ये जो पिवट टेबल आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे आगे क्रिएट पिवट टेबल विजार्ड ओपन हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट करते हैं किसी डेटा के अंदर, तो ये जो विजार्ड है बाय डिफॉल्ट आपको न्यू वर्कशीट ऑप्शन पे लेके जाते हैं। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए एक नई वर्कशीट यहाँ पर ओपन कर देता है। लेकिन अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर इन केस आपको किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर पिवट टेबल क्रिएट करना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप इंसर्ट पे जाइए और पिवट टेबल पर क्रिएट करने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग वाला जो आपका ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये लोकेशन में क्लिक करके जिस भी वर्कशीट के अंदर, नो मैटर कि अगर आपको यहीं पर ही बनाना हो तो आप यहाँ पर भी इस पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे जो ये पिवट टेबल क्रिएट करना है वो इस पिवट शीट के अंदर करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके जहां पर भी क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो यहाँ पर एक पिवट टेबल कैश, इस चीज को पिवट टेबल कैश बोला जाता है, ये क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर ये मेरी पिवट की फील्ड्स आ जाती हैं, यानी कि ये जो मेरे कॉलम के नेम्स हैं। तो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मुझे ये दिखाना है कि इसके अंदर जितने भी एजेंट हैं उन्होंने किस किस ब्रांच में किस किस अकाउंट के अंदर कितना कितना अमाउंट जनरेट किया है, तो इसको इस पिवट टेबल समरी के अंदर देखते हैं। तो इसके लिए मैं ड्रैग करूंगा सिंपली इस एजेंट नेम को यहाँ पर और ब्रांच नेम को इसके नीचे, और लाइक ब्रांच को यहाँ पर और नेचर ऑफ अकाउंट को इसके नीचे। और इसके बाद में इस अमाउंट को अगर यहाँ रख देता हूँ तो ये एक समरी बड़ी तेजी से मेरी तैयार हो गई है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये अभी डेसिमल्स में नजर नहीं आ रहा और कॉमास भी नहीं है इसके अंदर। तो इसकी वजह से ये अभी अमाउंट पूरी तरीके से सही नजर नहीं आ रहा है। तो इसको हम कॉमा में दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप इसको कॉमा में करते हैं तो इसके बाद आपको ये नजर आ जाता है कि किस किस एजेंट ने किस किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ की अगर अभिषेक कुमार की बात करी जाए, अभिषेक कुमार ने फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट, ये तीन अकाउंट जो है तीनों में ही इसने अपनी परफॉर्मेंस दी है। सेंट्रल के अंदर इसने 7,59,71418 इतनी सेल की है। नॉर्थ काउंटी के अंदर इतनी और वेस्ट साइड के अंदर इतनी। और इसने जो टोटल जो सेल की है वो 13,56,000 समथिंग की है। इसी तरीके से अगर हम ANN करके एक और एजेंट है, अगर इसकी बात करी जाए तो इसने सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट की में ही सेल की है और इसने सेंट्रल और नॉर्थ काउंटी के अंदर कोई सेल नहीं की है। सिर्फ इसने वेस्ट साइड के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर 9,21,000 की सेल की है, जो कि इसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जिनकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से नजर आ रही है। तो गाइज, ये तो एक सिंपली मैंने मैनुअली आप लोगों के लिए पिवट टेबल बनाया था। इस पिवट टेबल को अगर हमें वीबीए के थ्रू बनाना हो तो किस तरीके से होगा, लेट्स सी।
इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अभी के लिए ये वाला जो पिवट टेबल है इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आई डोंट रिक्वायर दिस। और इसके लिए अब जो मैं अपना जो कोड लिखना स्टार्ट करूंगा, कोड में इस रॉ डेटा शीट के अंदर लिखूंगा। तो इसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा, सिंपली सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए डेवलपर टैब के अंदर जाना होगा। तो मैं डेवलपर टैब में गया और यहाँ जाके विजुअल बेसिक्स, इस विजुअल बेसिक्स के अंदर जाके मैंने कोड पहले से लिखा हुआ था और एक यहाँ पर ये पहले से ही एक मॉड्यूल इंसर्टेड था, तो मैं इस मॉड्यूल को यहाँ से हटा के लाइक एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ। जैसे मेरा मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता है गाइस, तो इस मॉड्यूल का मैं नाम चेंज कर दूंगा। इसका नाम चेंज करने के लिए मुझे इस मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करके F4 की को प्रेस करना होता है और इसको प्रेस करने के बाद मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया क्रिएट, इस तरीके से मैंने अपने मॉड्यूल का नाम दे दिया। अब जब ये क्रिएट पिवोट करके हो गया है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर अपना सब रूटीन लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सब रूटीन लिखने के लिए मुझे सबसे पहले सब लिखना होगा और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया क्रिएट न्यू पिवोट टेबल, इस तरीके से अपने सब रूटीन का नाम दे दिया। अब मुझे इसके लिए कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मुझे डिम कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो मैंने बोल दिया डिम pvt_tbl एज पिवोट टेबल। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर पिवोट लिख के टेबल करेंगे तो ये टेबल आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे मैंने इसको बोल दिया p कैश एज पिवोट कैश, इसको मैं पिवोट कैश दे दूंगा। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब लास्ट रो एज इंटीजर। ये मेरे 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए हैं। 3 वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा गाइस, क्योंकि देखिए इसकी मैकेनिज्म मैं क्या बनाने जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो पिवोट वाली जो मेरी शीट है, ये एवरी टाइम यहाँ पर एक नई समरी तैयार हो और उसका नाम बदल के पिवोट हो जाए। तो मैं सबसे पहले इस पिवोट शीट को ही डिलीट कराऊंगा यहाँ पर। तो इसको डिलीट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि अगर मेरा समटाइम्स इसके अंदर डेटा ही नहीं हुआ कोई और हमने कोड को रन किया तो ये एरर थ्रो करता, तो उस एरर को इग्नोर करने के लिए मैंने ये कोड लिखा है। इसका मैं लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स। इसको लिखने का सीधा सा मीन ये है कि जब भी हम VBA के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर हम इस तरीके का कोड ना लिखें, ये वाला जो कोड ना लिखें, तो जो भी एक्शन बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा होता है वो नजर भी आ रहा होता है। उसको इग्नोर करने के लिए कि कुछ नजर ना आए, ऐसा कोई भी पॉपअप आ रहा हो या फिर कुछ भी, उन सबको ये हटा दे। सिर्फ और सिर्फ मैक्रो अपना रन करेगा और जैसे इसका काम कंप्लीट होता है बस आपके आगे सीधा काम ही कंप्लीट होकर नजर आ जाएगा। तो उसके लिए ये वाला कोड लिखा जाता है। जब मैंने ये लिख लिया उसके बाद मैंने बोला शीट्स कीवर्ड को सिलेक्ट करें। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसी शीट कीवर्ड को पकड़ के डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रोसीजर के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो सीधा 0 पे चला जाए। जब आप इस वाली चीज को लिख देंगे तो इसको लिखने के बाद आप ये जो एक्शन हो रहा था अभी तक की उसको ट्रू करा दीजिए कि यहाँ से मुझे आगे कोई प्रॉम्प्ट नहीं आना, तो इसको ट्रू कराना जरूरी है यहाँ से। अब लास्ट रो को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला जो लास्ट मेरी रो है ये क्या है, रॉ डेटा, जो मेरी शीट का नाम है गाइस, क्योंकि जो डेटा है वो मेरा इसके अंदर है। तो इसके अंदर मैं लास्ट रो डिफाइन कराना चाहता हूँ। लास्ट रो, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसके अंदर ये लास्ट रो के अंदर क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड। इसका सीधा सीधा सा मीन ये होता है इस लास्ट रो का, ये डायनेमिक होता है ये वाला कोड। इसका सीधा सा मीन ये होता है कि इस शीट के अंदर अभी मेरी जो टोटल एंट्रीज है, अगर आप ध्यान देंगे तो 752 है। अगर रो का अगर मैं काउंट लूं तो ये, तो ये इसके अंदर जो भी लास्ट रो का काउंट जहां पर मेरी वैल्यू होगी ये उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा उस लास्ट रो के काउंट को, और वहां तक की डेटा इसके अंदर डिफाइन हो जाता है।
अब इसको लिखने के बाद गाइस हम आगे चलते हैं। अब मैं अपना जो मेरा पीवट कैश है मैं उसको डिफाइन करूंगा। उसके लिए मुझे सेट कीवर्ड का यूज करना होगा। तो मैंने बोला पीवट कैश, जो भी मेरी एक्टिव शीट है, एक्टिव शीट डॉट वर्कबुक, सॉरी शीट नहीं गाइस, एक्टिव वर्कबुक के अंदर जो पीवट कैशेस हैं मेरे, उसके अंदर मैं क्रिएट कराना चाहता हूँ जो पीवट कैश, जो जिस टाइम पर जब मैं पीवट क्रिएट कर रहा था तो वहां पर आपने देखा होगा कि शुरुआत में पीवट कैश पहले क्रिएट हुआ था। तो ये उसी को ही क्रिएट कराने के लिए, इसको जब हम वन बाय वन देखेंगे तो मैं आपको इस चीज को वहां पर भी दिखा दूंगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा था। इसके बाद जब पीवट कैश को आप वो कराएंगे तो ये आपसे पूछता है, अब सिंटेक्स के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो सिंटेक्स बोलता है सोर्स टाइप एज एक्सेल पीवट टेबल सोर्स टाइप। तो यहाँ पर हमने वेरी सिंपली लिखना है सोर्स टाइप इस तरीके से और कॉलन इक्वल टू, और वो हो जाएगा एक्सेल डेटाबेस। एक्सेल डेटाबेस, इसके बाद आपने आगे लिखना है जो आपका सोर्स डेटा होगा, यानी कि सोर्स डेटा की अगर बात करी जाए तो सोर्स डेटा तो मेरा यही है गाइस। ये सोर्स डेटा किसमें, इस रॉ डेटा वाली शीट में। तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रॉ डेटा, एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और उसके बाद जहां से लेके जहां तक की आपकी रेंज होगी, तो मैं यहाँ पर पूरी रेंज ले रहा हूँ ए से लेके पूरी डी। तो इसको आप इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पर ए से लेके डी तक की पूरी, और इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका पीवट कैश हो जाएगा। पीवट कैश को आपने एक बार डिफाइन करा दिया। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा विद पी कैश, और इसके अंदर मैं पीवट टेबल की जो फील्ड है उनको क्रिएट कराऊंगा। तो कीवर्ड क्रिएट पीवट टेबल को, तो क्रिएट पीवट टेबल मैंने लिखा, और इसके बाद ये पूछता है सिंटैक्स के अंदर टेबल डेस्टिनेशन। तो टेबल डेस्टिनेशन, वेरी केयरफुली इस चीज को लिखना है हमने। और जब आप ये क्या बोलते हैं टेबल डेस्टिनेशन दे देंगे, तो टेबल डेस्टिनेशन को आप कुछ मत बोलिए, सीधा ब्लैंक करा दीजिएगा। इसको आपने ब्लैंक कराया। ब्लैंक कराने के बाद आप जो आपकी टेबल का जो भी नाम होगा, तो यहाँ पर उसको बोलिए टेबल नेम, और टेबल का जो भी नाम होगा उसको सीधा सीधा बोलिए पीवट टेबल 1, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको एंड विथ कर दीजिए। यहाँ पर एंड विथ करने के बाद आप सीधा इसके अंदर बोल दीजिए कि जो एक्टिव वर्कबुक है आपकी, इस एक्टिव वर्कबुक के अंदर शो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, मतलब कि फील्ड लिस्ट का मतलब कि वो जो कॉलम के जो नेम होंगे उनको ट्रू करा दीजिए। तो लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ तक का जो भी हमने कोड लिखा है क्या ये हमारा काम कर रहा है। तो गाइस जब ये वाला काम आपका हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या वो होता है। तो अब इसको वन बाय वन देखने के लिए हम लोगों को F8 की को प्रेस करना होता है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो F8 F8 F8, तो इसमें देखिए यहाँ पर पीवट टेबल वाली फील्ड पे आ गया, और इसको ये डिलीट कर देगा विदाउट थ्रोइंग एनी प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आके लास्ट रो डिफाइन हो गई पीवट कैश, और यहाँ पर आके देखिए इसने, मैं इसी चीज की ही बात कर रहा था गाइस, ये इसने पीवट कैश यहाँ पर ओपन कर दिया। और यहाँ पर आके अभी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपकी ये जो फील्ड है, तो ये इस चीज को की फील्ड लिस्ट को प्रूव करा देगा। अभी ये एंड सम में चला गया, यानी कि मेरी ये जो इतनी जो भी फील्ड्स हैं ये इसके अंदर ऐड हो गई हैं। तो चलिए इसको एज ऑफ नाउ मैं लाइक, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ तक की जो करके दिखाया था, तो इसको अभी के लिए डिलीट करते हैं और इसका नाम मैं फिर से पीवट कर देता हूँ, आगे एरर थ्रो करेगा। चलिए जी, अब जब आपका ये वाला काम हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर अब हमने कौन कौन सी फील्ड ऐड करानी है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने जो फील्ड थी एजेंट के नेम वगैरह वो रखे थे, ड्रैग किए थे, तो उनको ड्रैग कराने के लिए जो जो कोड मेरे को लिखना है उस चीज का काम करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोल दिया इधर मैं ना विद कीवर्ड का ही यूज करूंगा गाइस। तो मैंने बोल दिया विद एक्टिव शीट
pivot table, एक्टिव शीट डॉट pivot table, और जो भी आपकी pivot table का नाम है, तो pivot table का जो मेरा नाम है वो ये है, तो ले लेते हैं यहाँ पर विद इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को इस तरीके से लगा के आपने देना है, इसको क्लोज कीजिए डॉट, और यहाँ पर बोल दीजिए pivot fields, जो भी आपकी pivot की फील्ड है जिसको कि आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम में गाइस हमने क्या चीज रखी थी, कॉलम में हमने नेचर ऑफ ब्रांच को रखा था। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस कॉलम इसको बोल दूंगा pivot fields ब्रांच, और उसके बाद जब आपने इसको रख दिया तो यहाँ पर आप लगाइए डॉट, डॉट लगा के, क्योंकि इसमें मैंने विथ कीवर्ड का यूज किया, अगर मैं विथ का अगर यूज ना करता तो ये सब मेरे को बार बार के लिखना होता, मैं ये सारी चीज बार बार के नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने इस विथ कीवर्ड का यूज किया यहाँ पर। तो मैंने बोला विद एक्टिव शीट pivot टेबल, और जो भी pivot टेबल में ब्रांच है उसके अंदर जो इसकी ओरिएंटेशन होगी, ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जहां पर मुझे इसको उठा के रखना है, ड्रैग करना है, तो ओरिएंटेशन हो जाएगा मेरा इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर एक्सेल कॉलम फील्ड, ये pivot टेबल के लिए होता है, मैं फिर से आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, एक्सेल कॉलम, जैसे आप कॉलम करके इस तरीके से करते हैं तो ये आपको यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक्सेल कॉलम क्लस्टर्ड, लेकिन अगर फील्ड की बात करी जाए तो इसी फील्ड की बात हो रही है। और डॉट, इसके अंदर आप बोल दीजिए इसकी पोजीशन 1, ये बाय डिफॉल्ट 1 होती है तो इसको 1 ही रखिए, वेट करा दीजिए इसको। ये तो हो गई हमारी किसकी बात गई, इस कॉलम की। अब इसके बाद क्योंकि अभी हमारे और भी आगे के चलते रहते हैं तो इसी चीज को मैं दोबारा कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करके यहाँ पर जो मेरी अपनी दूसरी फील्ड है जिसको मैं रो फील्ड में रखना चाहता हूँ, तो रो फील्ड में एक तो मैं इस एजेंट के नेम को रखना चाहता हूँ, तो वेरी केयरफुली इस कॉलम, ये जो हेडर है सॉरी, ये जो हेडर है, हेडर को कॉपी कर लीजिए और हेडर को इसके अंदर रख दीजिए इस तरीके से, और इसको आप बोल दीजिए इस तरीके से हटा के एक्सेल, जैसे इसको आप रो बोलते हो तो ये आपको रो फील्ड पे ले जाता है इस तरीके से, अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक्सेल रो फील्ड है। इसकी पोजीशन भी आप 1 ही रखिए, और 1 रखने के बाद इसको भी आप एंड विथ करा दीजिए, एंड विथ, और इसी को कॉपी कीजिए और इसी के बाद यहाँ पर ले जाके इसको बोल दीजिए आप, जो मैं इसके अंदर रखना चाहता था ब्रांच को हमने रखवा दिया, तो नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट को आप इसके अंदर रखिए और इसकी पोजीशन कर दीजिए 2, क्योंकि उसके नीचे आएगा। अब जब हमने ये 3 चीजें रख ली है तो इसके बाद लास्टली मेरा क्या रहता है, लास्टली लाइक मुझे अपना जो मेरी डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड की बात होती है, तो डेटा फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोल दिया इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, डेटा फील्ड में बताता हूँ गाइस, जहां पर हमने लास्टली जो अमाउंट या न्यूमेरिकल वैल्यूज जो डालनी होती हैं, तो इसको मैं इस तरीके से कॉपी करूंगा, कॉपी करके जो अमाउंट है इस अमाउंट को इस तरीके से उठा के इसके अंदर रख दूंगा, ये मेरी पिवट टेबल की फील्ड हो जाएगी। ओरिएंटेशन होएगा इसकी एक्सेल, आप जैसे इसको डेटा करते हैं तो डेटा एक्सेल डेटा फील्ड करके आता है इसके अंदर, ये आ गया एक्सेल डेटा फील्ड, तो इस एक्सेल डेटा फील्ड के अंदर रख दीजिए, पोजीशन इसकी 1 ही रहेगी, इसको भी एंड विथ करा दीजिए। अब एंड विथ कराने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इधर आप एक काम और करवा लीजिएगा, इसके अंदर आप इसको बोलिए, जब आपने डेटा फील्ड रखवा दी पोजीशन 1, इसमें मैं कुछ 1-2 चीजें और ऐड कराऊंगा, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर होना ये चाहिए कि आप इसको बोलिएगा जो इसका फंक्शन होगा, ये मैं आपको डिफाइन करूंगा कि अभी किस तरीके से क्या है फंक्शन, फंक्शन को आप बोल दीजिए एक्सेल सम और डॉट, इसके बाद आप इसको अगला बोल दीजिए कि इसकी जो नंबर फॉर्मेटिंग है, क्योंकि याद होगा आपको नंबर फॉर्मेट, इसके नंबर फॉर्मेट को आप रखवाइए इस तरीके से, डबल कोट एक हैश, इसके बाद
कॉमा डबल हैश, इसके बाद आप क्या कीजिए 0.00, बस ये चीज मेरे को चाहिए होगी। ये हो गया बस। उसके बाद पोजीशन वगैरह देख चुके। पोजीशन को तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको सबसे लास्ट में रखिएगा, तो पोजीशन को लास्ट में रख दिया हमने। इसके बाद आप इसको अपने एंड विथ करा दिए। उसके बाद आप इसको बोल दीजिए कि एक्टिव शीट को सिलेक्ट करे इसी को ही, और इसके बाद इसका जो भी नाम होता है एक्टिव शीट डॉट नेम, इसको ये उठा के फिर से इम्पोर्ट करके बना दे, इसका नाम दे दे, और एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले ग्रिड लाइंस करके आ रहा होगा, ये ग्रिड लाइन सेकंड नंबर पे, इसको फॉल्स करा दीजिए सो दैट की जो पीछे की ग्रिड लाइंस होती हैं ये ग्रिड लाइंस नजर ना आए। जैसे कि मैं आपको एक बार मैनुअली इसको करके दिखा देता हूँ। ये ग्रिड लाइन हमारी यहाँ पर नजर आ रही होती है, जैसे मैं इसको अनटिक करूंगा तो ये पीछे की सारी ग्रिड लाइन गायब हो गई। तो यही काम वहां पर कराना चाहता हूँ। तो गाइस जैसे आपका ये पिवट टेबल क्रिएट होता है तो लास्ट में मैसेज बॉक्स लगा दीजिए, और मैसेज बॉक्स में बोल दीजिए हियर, मतलब जो भी आपका मैसेज हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हियर इज योर ये दे दिया। अगर आप इसके साथ अगर कॉमा करके दे तो आप इसको एक किसी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ही है, तो आप इसको इंफॉर्मेशन पे लगा दीजिएगा। तो गाइस देखिए, अब जैसे मैं उस टाइम पर आपसे बात कर रहा था कि ये फंक्शन क्या चीज है, ये नंबर फॉर्मेट क्या चीज है, या फिर ये ओरिएंटेशन में डेटा फील्ड क्या है, तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं पहले आप लोगों के लिए एक फिर से मैनुअल पिवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और जो भी ये यहाँ पर कोड लिखा हुआ था ये वाला, इस डाउट को पहले क्लियर करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से दोबारा पिवट बना रहा हूँ। इसको मैं नई शीट के अंदर ही बनाऊंगा, सो दैट कि जस्ट आपको समझाने के तौर पे कि मुझे पिवट वाली शीट को डिलीट ना करना पड़े। तो जैसे मैंने इसको ओके किया, और यहाँ पर सेम वही समरी मैंने यहाँ पर भी तैयार कर दी है। अब गाइस देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जो यहाँ पर, तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो इसको सम ऑफ अमाउंट बोलता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि रिक्वायरमेंट हम लोगों की होती है कि हमें दिखाना काउंट है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसको सम ले रहा है। तो इसको अगर मुझे काउंट में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसकी ये वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर जाके अगर मैं इसको काउंट में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए सारा काउंट हो जाएगा। जैसे अभिषेक कुमार सेंट्रल में 77 टाइम्स आया, इसके अंदर 47 टाइम्स, इसमें 23 टाइम्स, और उसका जो टोटल काउंट है अभिषेक कुमार का 147 है। तो इसको एक बार रॉ डेटा में भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अभिषेक कुमार की बात हो रही थी, तो अगर मैं अभिषेक कुमार पे फिल्टर करता हूँ और इसको टोटल देखता हूँ तो ये देखिए 147 ही है, यानी कि अभिषेक कुमार हैज बीन अपीयर्ड 147 टाइम्स इन दिस डेटाबेस डेटा शीट। तो इसी तरीके से ये जो काउंट आ रहा है। अब गाइस देखिए, इसको मैंने सम से चेंज कर दिया था किस चीज के ऊपर, काउंट पे, तो ये काउंट आ गया। अब इसको ऑन दी कॉन्ट्रेरी हैंड लेके चलते हैं कि अगर आपने जैसे पिवट बनाया, इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें सम लेना चाहिए था, लेकिन इसने इसको काउंट दे दिया। लेकिन आपसे जो समरी मांगी गई है वो तो सम के बेसिस पर मांगी गई है कि किस बंदे ने टोटल कितना अमाउंट जनरेट किया। तो ऑब्वियस सी चीज है कि सम की ही बात होगी। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके इसको जैसे ही सम पे चेंज करते हैं तो ये सम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप इनकेस अगर आपसे एवरेज मांगा गया होता तो कि एवरेज किस बंदे ने कितनी होती है, तो आप जैसे इसके एवरेज पे क्लिक करके इसको ओके करते, सॉरी ये कुछ और चीज आ गई है यहाँ पर, तो काउंट की है, मैं इस पे गया और इसको एवरेज पे क्लिक करके जैसे दिखाऊंगा, तो इस अभिषेक कुमार ने सेंट्रल में ना 9,862 एवरेज सेल की है अगर देखा जाए तो चलिए इसको मैं वापस सम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये जो चीज ओरिएंटेशन एक्सेल डेटा फील्ड की अगर बात करूँ तो ये वाली जो फील्ड होती है वैल्यूज वाली, इसको एक्सेल डेटा फील्ड बोला जाता है। ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर एक्सेल सम लगाया है, ये इसीलिए यहाँ पर इसको सम लेगा। अगर आप इसको एक्सेल काउंट कर देंगे तो ये इसको काउंट लेने लग जाएगा। अब बात करते हैं इस नंबर फॉर्मेट की कि ये नंबर फॉर्मेट इस तरीके से क्या है। तो देखिए, अगर ये नंबर फॉर्मेट आप नहीं लगाएंगे तो जो पिवट की आपकी समरी होगी वो इस तरीके से तैयार होगी। और अगर आप इसके अंदर इस तरीके से लगा देते हैं
तो लाइक अगर नहीं लगाते तो इस तरीके से, तो इसको अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिखाना है तो ऑब्वियसली चीज है गाइस, फिर मुझे यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट चेंज करने के लिए ये वाला कोड लिखा जाता है, और पोजीशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी 1 होनी चाहिए। तो चलिए अब इस कोड को एक एक करके चेक करते हैं, और फिर इसको लास्टली में एक ही बारी में रन करके दिखा दूंगा कि कितनी तेजी से इसने आपके लिए पिवट टेबल क्रिएट की है। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है। तो उसके लिए गाइस क्या होगा कि सबसे पहले मुझे आई डोंट रिक्वायर दिस शीट 7, ये जस्ट आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैंने किया था। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। ये मेरी पिवट की जो शीट है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है अभी। तो एक एक करके चेक करते हैं। मैंने इसमें F8 की प्रेस की, F8, तो इसने अभी के लिए पिवट शीट मेरी डिलीट कर दी है। अब ये यहाँ पर जाएगा, जाने के बाद एक नई शीट इसने एंटर की, और यहाँ पर आके एक्सेल कॉलम फील्ड में ये ब्रांच को रख देगा। सॉरी ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, तो लेट मी जस्ट चेक किए क्या कह रहा है इस चीज को। जो बोलता है विद एक्टिव शीट पिवट टेबल, ये इसके अंदर पिवट फील्ड के अंदर इसको बोलता है ब्रांच। तो लेट मी जस्ट चेक कि जो ब्रांच है इसके अंदर क्यों नहीं आया। तो गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड, एक मुझे इस चीज के लिए एक छोटी सी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। समटाइम्स होता क्या है कि इसी तरीके की दिक्कत सामने आ जाती है, तो उसके लिए जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये जो कोड है मेरा एक्टिव शीट, ये उसको ब्रांच ही कह रहा है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जो हमने ब्रांच लिखा था, कहीं एक बार चेक करना होगा कि इसके अंदर स्पेस वगैरह तो नहीं है। तो मेरी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन रहेगी गाइस हमेशा की, अगर इस तरीके की आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉपी ही कीजिए, तो दैट विल बी मोर आप लोगों के लिए, मतलब कि वो चीज़ ज़्यादा हो रहेगी। अब इस चीज़ को एक बार मुझे हटाना पड़ेगा और उसका नाम दोबारा से पिवट करना होगा। तो मैं इसको एक बार लेट्स चेक कि अब ये काम कर रहा है। तो इसने शीट को डिलीट किया, यहाँ पर पिवट कैश लगाया, और यहाँ पर आके गाइस देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसको जैसे मैं कॉलम फील्ड के, देखिए ये यहाँ पर इसने ब्रांच ले लिया। इस ब्रांच को लेने के बाद जब मैं ऐसे करके नीचे आ रहा हूँ तो ये देखिए ब्रांच आपकी कॉलम फील्ड में आ गई है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पहले नहीं आ रही थी। और इसके बाद हम लोगों ने आगे चलना है, इसकी पोजीशन ये बनी रखेगा। यहाँ पर भी ये सेम वही प्रॉब्लम मेरे को दे रहा है, विद एक्टिव शीट टेबल्स होनी चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये छोटी मोटी हमारी गलतियां होती हैं, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है गाइस। तो जस्ट इस वाली शीट को मैं डिलीट करता हूँ, और दिस कोड विल नाउ बी फाइन। चलिए अब इसको एक एक करके देखते हैं। देखिएगा इस, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उस कोड के अंदर थी एस, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक एक चीज को बड़े गौर से देखिएगा। इसका अगर आपको नोट कहीं पर ही बनाना हो तो आप इसका नोट भी बना लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं पर ही नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को अगर आप पूरी तरीके से अगर ढंग से देखेंगे तो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक, और आपकी कीवर्ड की समरी बहुत अच्छे से बनेगी। तो देखिए F8 अब एक एक करके इस चीज के अंदर देख लेंगे कि क्या क्या बैकग्राउंड के अंदर हो रहा है। तो देखिए इसने एक मेरा ये पिवट कैश बना दिया, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये मेरी जो कॉलम के जो नेम्स हैं, कॉलम के नेम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब इसको आगे चल के यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बोला कि जो ब्रांच है उसको एक कॉलम फील्ड में रखे। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं जैसे F8 करके नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ पर आके ये जो ओरिएंटेशन है यहाँ पर मैंने इसको बोला है ना कॉलम फील्ड पे रखना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने F8 किया तो देखिए ब्रांच यहाँ पर उठ के आ गई है।
इसकी पोजीशन बनी रहेगी। ऐसे ही एक्सेल की अगर जो रो फील्ड है, तो अभी अगर आप ध्यान देंगे यहाँ एक्सेल की फील्ड में, तो एक्सेल में यहाँ पर ये सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, वेस्ट साइड वगैरह आ गए हैं। और हम अभी कहाँ पर थे, यहाँ पर। तो अब रो फील्ड की बात हो रही होगी, तो दोनों तरफ ही इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है। मतलब पिवट फील्ड के अंदर क्या हो रहा है और एक्सेल की वर्कबुक के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं रो फील्ड करूंगा गाइस, तो रो फील्ड के अंदर हमने एजेंट नेम बोला हुआ, तो एजेंट नेम मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एजेंट नेम ऐसे आ गए, और देखिए एजेंट यहाँ पर भी आ गए। और इसके बाद इसकी भी पोजीशन 1। अब यहाँ पर नेचर ऑफ जो अकाउंट है इसके नीचे आ जाना चाहिए, तो इसको मैंने जैसे 2 बोला है, तो देखिए इसके नीचे ही आपके नेचर ऑफ अकाउंट आ गए। और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर आप ये एक्सेल की डेटा फील्ड की बात करें, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अमाउंट रखा हुआ है, तो ये अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए सारा अमाउंट आ गया। और इसके बाद मैंने इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कराया, तो देखिए फॉर्मेट भी चेंज हो गया सारा, जैसा मैंने आपको बोला था। और इसके बाद ये क्या करेगा, इस जो शीट 11 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ नीचे ध्यान देंगे, इसको ये दोबारा से इसका नाम पीवट रख देगा इस तरीके से। तो ये यानी कि आपकी एक नई समरी तैयार हो गई है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये बोलता है हियर इज योर न्यू पीवट समरी, यानी कि जैसे ही आपका कोड खत्म होगा, तो ये आपको एक मैसेज बॉक्स शो करेगा कि आपकी पीवट की समरी तैयार हो चुकी है। तो गाइस देखिए, अभी के लिए मैं काम करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको ना पिवट टेबल को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का जैसे डेटा बढ़ेगा, बस आपको जस्ट मैक्रो रन करना है। मैक्रो के रन करते ही ये अपने आप ही आपको उठा के दे देगा कि क्या है। तो इसको स्नीपिंग टूल के थ्रू मैं एक बार मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो देखिए गाइस, अभी के लिए अगर हम बात करें, तो मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट कर लेता हूँ। रेड पेन पे अगर हम अभिषेक कुमार की या इन लोगों की बात करें, तो ये इसने इस तरीके की सेल की है। या फिर हम ये अनूप या AMN, ये जो भी है, इनकी भी देख लेंगे कि क्या क्या सेल है और क्या इम्पैक्ट इसके अंदर पड़ा है। तो मैं दोबारा से नेक्स्ट डे ऑफिस आया, और मैंने इस ये जो रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा के अंदर ये अमाउंट ये लोगों को बढ़ा दिया, और इस अमाउंट को भी चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला चलाऊंगा, ये सारा का सारा डेटा वॉश करके सारा डेटा हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ लैंड बिटवीन, इन लोगों की सेल है 5,000 से लेके 1,50,000। चलिए ज्यादा मोटी सेल नहीं लेते, 5,000 से लेके 35,000 तक की इनकी सेल उठाते हैं, और इसको ट्रैक कर देता हूँ। तो गाइस अगर आप लास्ट ध्यान देंगे, तो लास्ट की जो हमारी समरी थी वो 751 जो इसके अंदर रो काउंट था उतना था। आज इसका रो काउंट 1500 समथिंग हो गया, यानी डबल हो गया। अब इसको मैं अपनी जो कीवर्ड की समरी है इसको रन करना चाहता हूँ। तो उसको रन करने के लिए गाइस मुझे क्या करना होगा, फिर से अपने डेवलपर टैब के अंदर जाऊंगा, और डेवलपर टैब के अंदर जाने के बाद मुझे अपने इस मैक्रो को रन करना होगा। तो मैं डेवलपर के अंदर गया, और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये मैक्रोस करके आइकन है, मैक्रो पे जाइए, और ये जो आपका मैक्रो इसको रन कर दीजिए। तो जैसे आप इसको रन करते हैं, तो देखिए हियर इज योर कीवर्ड समरी। अब अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें अपनी इस शीट के साथ, तो देखिए पहले इसका जो अमाउंट था अभिषेक कुमार का वो कितना था, 7,59,418। एंड नाउ इफ यू विल कंपेयर दिस टू दिस वन, तो ये आपकी 29,64,000 समथिंग हो गया। तो जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर पीवट की समरी अपनी आप ही अपडेट हो जाएगी गाइस। यू विल जस्ट हैव टू रन योर मैक्रो। अब देखिए, अब इस ये जो, क्योंकि हमने जो अपनी कोडिंग की थी, कोडिंग तो हम लोगों ने अपने मॉड्यूल पे की थी। मैं चाहता हूँ कि मॉड्यूल पे तो हम लोग मतलब बार बार की बंदा डेवलपर टैब में आएगा, डेवलपर टैब में आके मैक्रो के अंदर क्लिक करके रन करेगा। नो, आई जस्ट वांट वन बटन टू बी प्लेस्ड हियर। as soon as any user clicks on that button, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो उसके लिए गाइस हम लोगों को क्या करना है, ये आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ एक इंसर्ट करके ये ब्रीफ केस बना हुआ है, आप इस पे क्लिक कर लीजिए और एक कमांड बटन यहाँ से ले लीजिए एक्टिव कंट्रोल फील्ड से। इस तरीके से यहाँ पर इसको प्लेस कीजिए, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने बोल दिया क्रिएट न्यू समरी। कुछ भी आप नाम दे दीजिए अपना, जो भी आपको पसंद आता है उस हिसाब से, और मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजर को पता होना चाहिए कि बटन क्या काम कर रहा है। जब आपने इसके ऊपर कर लिया, इस पे डबल क्लिक कीजिए,
और जो भी आपकी ये जो सब रूटीन का जो भी नाम होगा, जैसे देखिए ये मॉड्यूल का नाम क्रिएट पिवट टेबल मैंने बनाया था, आपने क्या करना है इसके ऊपर जाके जो भी सब रूटीन का नाम है, जैसे सब रूटीन का नाम मैंने लिखा था कि क्रिएट पिवट टेबल, तो इसको वेरी केयरफुली कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद वापस से अपने इस कमांड बटन पे आइए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए सिंपली कॉल, और इस सब रूटीन को यहाँ पर कॉल करा दीजिए। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर गाइस। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इस पिवट टेबल को बिल्कुल रब कर रहा हूँ, लाइक खत्म कर रहा हूँ यहाँ से इस पिवट टेबल को, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। ओके भाई, ओके। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना गाइस, देखिए तो ये क्या करेगा, फटाक देने से मतलब पिवट टेबल बना देगा। हियर इज योर पिवट समरी, ये आपकी नई पिवट की समरी आ गई है। लेकिन मैंने ना एक गलती की है इसके अंदर, सॉरी उसके लिए। एक्चुअल में मुझे अपनी जो कोडिंग थी, जो कॉल कराना था मुझे, वो कॉल मुझे एक्चुअल में रॉ डेटा वाले बटन पे कराना था, रादर देन मुझे ना इस पे कोडिंग कराने के अलावा मेरे को लाइक रॉ डेटा वाली शीट के अंदर कराना था। मतलब इस बटन को रॉ डेटा वाले में प्लेस कराना था। तो चलिए इसके लिए मैं फिर से इस तरीके से प्लेस कराऊंगा और इस पे ले जाके फिर से इसका नाम दे देता हूँ। समरी इस तरीके से देखिएगा। इस यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा और जो भी मेरे इसका नाम है सब रूटीन का, उसको मैं इसके अंदर कॉल कराऊंगा इस तरीके से। अब जैसे ये वाला मेरा काम हो गया, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। ये पिवट की एक समरी मेरी ऑलरेडी तैयार थी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे को दोबारा से प्रॉम्प्ट देगा कि यहाँ पर मेरी एक नई पिवट की समरी तैयार है। और लास्टली हम लोग जैसे ये पिवट की समरी तैयार हो गई है, अब एक काम करते हैं, रॉ डेटा वाली शीट में से सपोज कीजिए कि आपके ना कुछ इंस्टेंसेस खत्म हो गए, मतलब थर्ड डे आप काम पर आए और आपने देखा कि आज आपके पास काम ही बहुत ज्यादा कम है, तो ये इतना डेटा जैसे मैंने इसके अंदर से उड़ा दिया। तो एज सुन एज यू विल क्लिक हियर, तो ये देखिए 5,10,000 इसकी वैल्यू रहनी है। तो ये उसी हिसाब से आप लोगों को बार बार कितना पिवट टेबल क्रिएट करके देता रहेगा। तो गाइस इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इम्प्लीमेंट आप करते हैं तो आपकी पिवट की समरी जस्ट एक सिंगल क्लिक में, अगर आप देखें मैं क्लिक मारता हूँ तो जस्ट क्लिक करते ही आपका मैसेज बॉक्स आ जाता है, मतलब 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता है कि आप लोगों की पिवट की समरी क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इस एक एक कोड को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार जरा कोड आपके लिए दोबारा से ओपन कर देता हूँ। तो जो मेरा कोड था वो कोड ये है, सो दैट कि आप इसका एक बुक ले सकें। अब वैसे तो आप अगर जब जिस टाइम पर इस वीडियो को देख सकते हो तो वहाँ पर पॉज करके भी इस कोड को एक एक करके लिख सकते हैं। बहुत ही डायनेमिक और अच्छा कोड है। इसके थ्रू आप अपना जो पिवट है बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इन केस आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जरूर दीजिएगा। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। शब्बा खैर।